पाताल ने इतना डराया कि आपस में लड़ पड़े नक्सली। छत्तीसगढ़ की खबर है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा है ना कि पाताल में भी छुपेंगे नक्सली तो मारे जाएंगे, उसको लेकर हर दिन विस्तार न्यूज आपको एक रिसर्च दिखा रहा है, अंदर की खबर दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहा है। वो खबर दिखा रहा है जो आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किसी चैनल में नहीं देख पाएंगे। हमारे सहयोगी अंदरूनी इलाकों से जाकर नक्सलवाद को खात्मे को लेकर, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर क्या किया जा रहा है, उन प्रयासों को दिखा रहे हैं। मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे का डेडलाइन है। नक्सलियों के खात्मे का डेडलाइन है। रोज बात कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रोज नक्सलियों के गढ़ से खबर आ रही है। अमित शाह का वो बयान याद है ना, पाताल में भी छिप जाओ मारे जाओगे। बस यही हुआ है। डर कर नक्सली आपस में ही लड़ने लगे हैं। नक्सलियों में खून खराबा शुरू हो गया है। यह खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी। नक्सली एक दूसरे को ही मार रहे हैं, आपस में ही फूट पड़ गई है। बड़ी खबर सामने आई है। लगता है नक्सलवाद के खात्मे में ज्यादा दिन नहीं बचा है। संजय ठाकुर हमारे सहयोगी कहां है भाई? संजय ठाकुर जहां भी हैं उनको लाइव जोड़िए, उनसे बात करेंगे। संजय ठाकुर से बात करेंगे, उन्हें लाइव जोड़िए, आगे बात करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। पाताल में भी छुपोगे तो मारे जाओ। गृह मंत्री अमित शाह यही छत्तीसगढ़ में बोल के गए। और पिछले 8 महीनों में नक्सलियों को बस्तर में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच नक्सली संगठन में फूट की खबर सामने आई है। नक्सली अपने ही साथियों की हत्या कर दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला? विस्तार से जान लीजिए। जिस नक्सली की हत्या हुई है उसका नाम विज्जा है। विज्जा कांकेर राजनांदगांव बॉर्डर इलाके में सक्रिय था। विज्जा नक्सलियों का एरिया कमेटी मेंबर था और एक बड़ा नक्सली था। विज्जा की हत्या नक्सली लीडर विजय रेड्डी और उसके साथियों ने की। नक्सलियों ने विज्जा को गद्दार घोषित करके उसकी हत्या की। मामले को लेकर क्या कुछ कहा है बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने, पहले सुन लीजिए फिर आगे बात करेंगे। सुनाइए आईजी क्या कह रहे हैं। वर्ष 2024 में हुई विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात तेलंगाना राज्य के रहने वाला सीनियर माओवादी कैडर जोगन्ना रणधीर माओवादियों के कैडर के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। इस कारण से अंदरूनी कलह एवं विद्रोह की स्थिति भी निर्मित हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीजन कमेटी का एरिया कमेटी मेंबर दक्षिण बस्तर के निवासी विज्जा मरकाम को तेलुगु कैडर विजय रेड्डी के इशारे पर खुद उनके संगठन के कैडर द्वारा हत्या कर दिया गया। यदि इस प्रकार की परिस्थिति से बचना होगा, अभी भी हम स्थानीय माओवादी कैडर से अपील करना चाहते हैं, हिंसा छोड़कर शासन के समक्ष आकर आत्मसमर्पण करें। दरअसल नक्सल संगठन में सारे बड़े नक्सली तेलंगाना या आंध्र प्रदेश से हैं। वैसे ही लड़ाई बस्तर में चल रही है और बस्तर के आदिवासियों का खून सबसे ज्यादा बह रहा है। लेकिन फिर भी नक्सल संगठन में बस्तर के आदिवासियों को कोई खास बड़ा पद नहीं मिलता है। यहाँ भी वही हुआ है। विजय रेड्डी तेलुगु कैडर से है, यानी तेलंगाना का रहने वाला है, वहीं मारा गया। विज्जा आदिवासी समाज से है जो दक्षिण बस्तर का रहने वाला था। ऐसे में नजर आता है कि नक्सल संगठन में आपस में फूट पड़ने लगी है, बौखलाए हुए। मामले को लेकर पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया है और नक्सल संगठन में आंतरिक कलह और विद्रोह की बात कही है। ये पहली बार नहीं है जब नक्सल संगठन में आपस में खून खराबा हो रहा है। इससे पहले भी हुए कई मामलों को विस्तार से जान लीजिए। 2 अक्टूबर 2020 को गंगालूर एरिया कमेटी के DVCM विज्जा मोड़ियाम और DVCM सचिव दिनेश के बीच विवाद हुआ, जिसमें दिनेश और उसके साथियों ने विज्जा मोड़ियाम की हत्या कर दी। 13 अगस्त 2024 को नक्सल कम्युनिकेशन टीम के ACM मनीष कुरसम उर्फ राजू की मुखबिरी के आरोप में हत्या कर दी गई। 21 अगस्त 2024 को महिला कैडर ACM राधा उर्फ
नीलसों की पुलिस इन्फॉर्मर होने के आरोप में हत्या कर दी गई। इसी वजह से पुलिस तेलुगु कैडर और आदिवासी कैडर के नक्सलियों के बीच टकराव बढ़ने की बात कह रही है। और अगर ऐसा होता है तो नक्सलवाद के खात्मे में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जमीन पर लड़ने वाले नक्सलियों के अधिकांश कैडर आदिवासी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कौन जुड़ रहा है? संजय ठाकुर खबर सुन रहे थे। खबर में आगे क्या है, और ये जो आपने खबर भेजी है आज, जो आपने पूरी पड़ताल की है संजय, ये तो वही है कि अब तो गृह युद्ध मचा हुआ है। और जब आपस में घर में लड़ाई होती है तो बाहर तो दुनिया देख के तमाशा ही देखती है संजय। देखिए, पूरा मामला जो है वो यही है कि जितने भी ऊंचे कैडर के नक्सली हैं जो नेतृत्व करते हैं, वो सारे लोग जो हैं वो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के हैं, यानी कि तेलुगु हैं। लेकिन जो लड़ते हैं ग्राउंड पे जा करके, जो गोली खाते, जो मरते हैं, वो सारे आदिवासी हैं। आदिवासियों को अब तक कोई बहुत बड़ा पद मिला नहीं है। अगर हिड़मा को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई भी आदिवासी नहीं है जो सीसी मेंबर तक पहुंचा हो। लेकिन एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि हिड़मा अभी तक ऑफिशियल तौर पे सीसी मेंबर नहीं बना है, यानी इकलौता आदिवासी था, वो भी बहुत बड़े पद पे नहीं जा पाया। ऐसे में ये जो लड़ाई है वो इसी बात की है कि आखिर नक्सल संगठन में जब गोली आदिवासी खा रहे हैं तो उन्हें ऊंचे पद क्यों नहीं दिए जाते। और क्योंकि अब संगठन कमजोर हुआ है, लगातार बड़े इनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो इनका जो अंतरकलह है ये उभर कर अब बाहर आने लगा है। और यही वजह है कि पुलिस ने भी इसका फायदा उठाया है। पुलिस ने फिर अपील कर दी है कि जो लोग असंतुष्ट हैं वो वापस मुख्यधारा में आइए। और देखिए, ये होना ही था, आज नहीं तो कल, क्योंकि जब इतना बड़ा संगठन आप चलाते हैं तो उसमें इस तरह का असंतोष पैदा होता है, जो अब नक्सल संगठन ही पैदा हो गया है। लेकिन नक्सलियों का क्योंकि गुरिल्ला कानून है, वहाँ पे कंगारू कोर्ट लगती, वहाँ पे देखिए एक जनाज लगाई और विज्जा की हत्या कर दी। आरोप लगा दिया कि इसने हमारे पैसे लेकर के और कारतूस लेके भाग रहा था। संजय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो आपस में लड़ाई हो रही है इसका बाकी नक्सलियों में भी एक बौखलाहट, एक तो देखिए, एक तो फोर्स चढ़ी हुई है, एक तो लगातार फोर्स चढ़ी हुई है और फोर्स लगातार इनकाउंटर कर रही है, ढूंढ रही है, नक्सली दूसरे राज्य भाग जा रहे हैं, और दूसरा आर्मी जमीन तलाश रही है, और तीसरा नक्सली संगठनों में आपसी फूट। तो ये जो नक्सली बाकी के बचे ये भी कहेंगे भाई चलो मुख्यधारा में लौटो, और नई सरेंडर नीति आ ही रही है, विजय शर्मा गृह मंत्री ने बता ही दिया है। तो ये बहुत डिरेल नहीं हो रहा है नक्सलवाद, मतलब उसी दिशा में बढ़ रहा है जो अमित शाह ने लक्ष्य रखा है। देखिए, चौतरफा दबाव बढ़ा है और सबसे मुख्य बात यह है कि 70% नक्सली जो हैं, जो ग्राउंड पे लड़ते हैं, वो आदिवासी हैं, वो बस्तर के हैं। देखिए, जब कोई इनकाउंटर होता है तो आप नाम पढ़िए, आपको उसमें जो अधिकांश नाम मिलेंगे वो बस्तर के लड़ाके जो नक्सल संगठन में शामिल हुए थे। और जो बड़े लीडर जो हैं वो सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति निकालने का काम करते हैं, वो ऊपर बैठे रहते हैं, जंगलों में छुपे होते हैं और वो सिर्फ दिशा निर्देश देते हैं। ऐसे में असंतोष अब बढ़ गया है कि गोली खा रहा है कौन, बस्तर जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर संजय, अगर इस बात को देखिए, इस बात को अगर कोई समझाने में सफल रहा ना, जो संजय कह रहे हैं, संजय बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। संजय ये कह रहे हैं कि गोली खाने वाला कौन, जो बड़े नक्सली हैं वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के होते हैं, वहां बैठकर नेतृत्व करते हैं। गोली कौन खा रहा है? बस्तर का आदिवासी। तो ये समझाने में जो संजय बहुत बड़ा संकेत दिया आपने, बहुत बड़ा इनपुट भी दिया कि अगर ये समझाने में सरकार कामयाब हो जाती है, नक्सल सरेंडर नीति पॉलिसी ऐसी बनाती है कि नहीं भाई आओ मुख्यधारा में जुड़ो, कहां गोली खा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा प्रहार होगा। बहुत शुक्रिया संजय, आप इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते रहिए और जब तक नक्सलवाद का खात्मा ना हो जाए वहां से अंदर की खबर भेजते रहिए। बहुत शुक्रिया संजय, बहुत शुक्रिया।